A long straight wire carrying the current I is equals to 35 ampere. Magnetic field B at the 20 सेंटीमीटर फाइंड करना है. चलो बोलो बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाओ? V naught I by 2R. V naught I upon 2 pi R, not 2R. 2 pi R आता है ना? हाँ सर. मुनि बाय 2R तो वो शायद लॉन्ग जो सर्कुलर रिंग होती है ना उसके लिए था शायद फॉर्मूला. ई सेंटर माटे होतो. ओके, सेंटर के लिए ये अलग है. चलो एक बार वेरीफाई कर लेना, इनके आंसर ना आए तो बाद में मुझे बताना. ऐसा हो तो चलो कर ही लेते हैं. अब मिनट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7 आता है ना. यस आई करंट 35 2 पाई और आर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. પાઈ સર આવી જશે આન્સર. 2 2 જા કટ 35. પણ એમાં શું છે, આ પાછું આ જોઈ લો, મેચ થાય છે ને. 2 10 જા અહીંયા 2 10⁻⁻1 and 2 10⁻⁻6 35 10⁻⁻6 બી આન્સર મેચ થાય. ખાલી સોલ્યુશન માં ચેક કરી લો ને, મેચ થઈ ગઈ છે ને આન્સર. यस सर. ओके चलो, क्योंकि ये ध्यान रखना काफी सारे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला है. किसका फॉर्मूला कौन सा है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट नियर अबाउट जैसा. देखो सर्कुलर वाले जितने भी है ना उसमें वो बाबा मुनि वाला एग्जांपल याद रख लेना. सर्कुलर सिलेंडर सॉरी टोरॉइड ले लो या सर्कुलर लूप ले लो, कोयल ले लो. और जो वायर वाले है ना, वायर वाले इसमें ये वाला फॉर्मूला. बोलो क्लियर? कोई डाउट होगा अब? नो सर. पक्का ना? सर्कुलर वाले जितने कंसेप्ट है उसमें ये वाला फॉर्मूला, और वायर वाले है उसमें ये वाला फॉर्मूला. बस ये ध्यान रखना. 16 नंबर का देखो, स्क्वायर कोइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. पहले बताओ आप खुद, चलो क्या फॉर्मूला डालो इसमें. सर टॉर्क नो फॉर्मूला NBIL sin थीटा. NBIL एक sin मिनट हो थीटा. बच्चों. हेलो, स्क्वायर कोइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ द. ओके, कौन सा फॉर्म लगाओ बोलो. चलो टॉर्क का कौन सा वाला, क्या क्या डेटा दी. देखो जब भी आपको याद ना रहे ना क्या क्या डालू, तो देखो डेटा में क्या है, एक एन नंबर ऑफ टर्न, साइड दी है, कैरी द करंट आई, दूसरा थीटा, तो एन आई ए, और ये देखो साइड दी है तो उससे एरिया मिल जाएगा. तो ऐसा कुछ फॉर्मूला था टॉर्क का, याद करो. एन आई ए बी, एन आई ए. और फाइन क्या करना है हमें, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बी भी दिया हुआ है, तो एन आई ए बी और साइन थीटा. याद आया कि नहीं बच्चों? हेलो, यस सर. टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, तो एम बी साइन थीटा, उसमें एम यानी कि एन आई ए मैग्नेटिक मोमेंट. बोलो क्लियर? यस सर. वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो, आराम से आंसर मैच हो जाएगा आपका. चलो 6 नंबर का क्लियर ना? चलो 17. यस सर. Short bar magnet placed with its axis theta is equals to 30 degree. External field B 800 G. Torque 0.016. बोलो लगाओ फॉर्मूला, कौन सा लगाओ इसमें. वर्क फाइंड करना है, क्या करो इसमें बोलो.
है ना, मस्त सम। मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल, पहली चीज तो सॉरी पहली चीज तो आपको टॉर्क और बी दिया हुआ है, और ये वर्क है ना, वर्क का कोई फॉर्मूला पहली चीज तो था ही नहीं पहले टेक्स्ट बुक के अंदर। वर्क की जगह क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, याद आया, एम बी कॉस थीटा, कि ना, सॉरी एम बी साइन थीटा, हाँ कि ना, ના સર કોસા જ આવશે, કોસા જ આવશે. કોસ જ આવશે શ્યોર ને, મને ડાઉટ હા થતો હતો કોર્સ। ઓલામાં સાઈન આવશે ને આમાં કોસ આવશે. चलो u इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, हाँ, और ये जो टॉर्क का फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें एम बी ऑलमोस्ट नियर अबाउट दोनों फॉर्मूला सेम ही है, राइट, एक में कोस और एक में साइन, इससे कंफ्यूजन हो जाता है काफी बार। समझ में आया कि नहीं, फॉर्मूला दोनों पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम और टॉर्क का भी सेम है, कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है जनरली। तो अब इसमें से मैं एक काम करता हूँ, देखो टॉर्क दिया हुआ है, फील्ड बी दी है और थीटा दिया हुआ है, इससे एम मिल जाएगा बच्चों, हाँ कि ना, और गॉस है तो टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज़ टू -4 4 के 6 4 ओके, और साइन 30 हो जाएगा एम। अब वो एम की वैल्यू, अब देखो यहाँ स्टेबल अनस्टेबल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, फॉर्मूला तो पता है ये आने वाला है, लेकिन इसमें भी एक प्लस एम बी से कॉस थीटा आता है और एक भी एक के अंदर माइनस एम बी कॉस थीटा आता है, याद है बच्चों? तो देखो याद करो, स्टेबल कंडीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल कंडीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम, और अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। अब यदि मिनिमम है तो थीटा 0 लेंगे और मैक्सिमम है तो थीटा 180 लेंगे। ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी जी नीट लेवल की है कंसेप्ट। मिनिमम एनर्जी थीटा 0, फॉर्मूला सेम ही एम बी कॉस थीटा, आंसर खाली प्लस और माइनस आएगा, खाली चेंजेस। अब हमें कहां से कहां ले जाना है बोलो, चलो स्टेबल से अनस्टेबल पे ले जाना है, अनस्टेबल। तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे करके आप आंसर निकालोगे, u इज इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ऐसे तो 0 आ जाएगा। एम बी कॉस वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल कंडीशन टू अनस्टेबल कंडीशन। देखते हैं, चलो आंसर पहले निकालते हैं। अरे इसमें आपको एम की भी जरूरत पड़ेगी, ये सोल्व कर लेना, बाद में यहाँ एम डाल देना, बी भी डाल देना, और एक बार cos 1 નેગેટિવમાં આવશે, ઝીરો નહીં થાય, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. हाँ हाँ ख्याल आई गया क्या, देखो 1 थीटा 2 समझ लो, फाइनल में अनस्टेबल है इसलिए cos 180 माइनस टेबल में cos 0, कटिंग नहीं होगा, याद आ गया मुझे, यस यस, cos 180 की वैल्यू -1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो -2 आएगा। आंसर माइनस में, लेकिन यहाँ कुछ दिया नहीं है, इसलिए जो भी आंसर है आप बाद में, अरे हाँ नहीं दिया हुआ है, तो आप जो आंसर है वो पॉजिटिव में रखना। समझ में आया बच्चों? आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में माइनस लिखना चाहिए इन लोगों को, लेकिन शायद इसलिए कि वर्क पता नहीं क्यों, क्योंकि प्लस माइनस का भी ऑप्शन देना चाहिए लेकिन दिया नहीं है। ओके, लेकिन आप जो भी आंसर आए बाद में मैच कर लेना, एक बार ये क्वेश्चन मैच करके आंसर आए बाद में मुझे बता देना। ओके चलो, क्लियर ना सम बच्चों? यस सर। ओके, सोलेनॉइड हैज ए कोर मटेरियल विद रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, सोलेनॉइड दिया हुआ है, परमिएबिलिटी यानी कि आपको म्यू नॉट की वैल्यू दी है, करंट आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 1000, एच फाइंड करना है। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगा उसमें? बाबा मुन्ना एच फाइंड करना है बेटा, हेलो, हाँ सॉरी एच फाइंड करना है, बी नहीं फाइंड करना है। अच्छा समझो, याद करो, B इज इक्वल टू म्यू एच, ऐसा फॉर्मूला आता था।
हेलो, H इज इक्वल टू B बाई म्यू, याद रखना ये चीज। और B यानी कि मोनी, कर लोगे अब? हेलो, Yes, sir. कर लोगे ना? अब देखो म्यू म्यू तो शायद कट हो जाएगा, लेकिन अब ये म्यू की वैल्यू अलग है, ये म्यू की वैल्यू अलग है। सॉरी, कट नहीं कर देना, क्योंकि ये अलग है और ये म्यू अलग है। इसकी वैल्यू 400 दी है। ओके, ये तो 2 पाई वाला 4 पाई वाला कंसेप्ट है, तो ये ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग म्यू है। एच का आंसर आपको मिल जाएगा। बोलो 80 नंबर में पता चल गया बच्चों? Yes, sir. देखो, जिस चैप्टर के एमसीक्यू सोल्व करते वक्त आपको उसके फॉर्मूला नहीं याद आते, डेट मीन्स वो चैप्टर आपका अभी अधूरा है। ओके, इससे आपको दो चीज पता चलेगी, आपका कॉन्सेप्ट, आपका कौन सा चैप्टर प्लस माइनस है, और दूसरे नए नए टाइप के एमसीक्यू सीखने को मिलेंगे। आपको भले लग रहा है एक लेक्चर, अब देखो मुझे पता है कि आज 9 स्टूडेंट है लेक्चर्स के अंदर, ओके, हाफ मोर देन 50% एब्सेंट है। अब वो कितना भी मेहनत करेंगे, इतनी प्रैक्टिस नहीं हो सकती उससे। समझ में आ रहा? लेक्चर्स अटेंड करने में कोई फर्क नहीं पड़ा, पता नहीं क्यों इतना एब्सेंट आदमी, मैं हालत खराब करने वाला हूँ जिस जो एब्सेंट है ना उन लोगों की। अभी लिस्ट मंगा ही रहा हूँ मैम के पास से, इसका हर एक का रीजन चाहिए मुझे एब्सेंट का। चलो 19 नंबर का देखो। So, हाँ बोलो। relative permeability ની આપણે value mu naught by mu naught હતી. શું? અહીંયા આપણે relative permeability આપણે આપી છે, તો એના અંદર આપણે mu naught by mu નહીં મૂકવાનો. હવે એ જોવાનું કે અહીંયા મ્યુ આ રીતે ફોર્મ્યુલામાં mu naught કટ નહીં થઈ જાય. मिनट बाय म्यू, मिनट कट हो जाएगा, म्यू एन ई। क्लियर? ऐसे बोल रहा है ना तू? હા સર, લગભગ આ રીતે આપણે પહેલા કર્યો તો એમસીક્યુ એટલે કહું છું. हाँ है, याद आएगी। मैं रिलेटिव वर्ड है, ये वर्ड नहीं देखा मैंने, डायरेक्टली परमेबिलिटी देख लिया ना। ओके सही है, ऐसा ही होगा। एक बार ना हो तो ऐसे कर लेना, ओके, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी दी है, यहाँ है ना म्यू जो आ रहा है, ओके, वो रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं होती, मीडियम की परमेबिलिटी आती है, ये वाला म्यू। ओके, तो इसी हिसाब से ये मेथड से ही आंसर आएगा। इनकेस आंसर ना आए तो डायरेक्ट मैंने जो पहले बताया था वो डाल देना, इनकेस आ जाता है तो हम एक्सेप्ट वो कर लेंगे कि ये वैल्यू क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। ऐसे ही आएगा 99% केस में, फिर भी एक बार सॉल्व कर लेना सब। ओके, चलो 19 नंबर का। थीटा 30 दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड बी की वैल्यू 0.25 दी है, टॉर्क है 4.5 इंटू 10⁻², मैग्नेटिक मोमेंट एम फाइंड करना है बच्चों। कैसे करोगे? Tau is equal to mb sin theta. वेरी गुड, टाउ MB फाइंड sin करना है, theta. एम बी साइन थीटा। ओके, उसमें से एम कॉमन बना लो, टाउ अपॉन बी साइन थीटा। कर लोगे ना? Yes, sir. ओके 20। पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल म्यूचुअल इंडक्टेंस एम की वैल्यू है 1.5 एच। करंट इन द वन कॉइल फ्रॉम चेंजेस फ्रॉम डेल्टा आई है 20 एम्पियर, 0 से 20 एम्पियर लिखा है, और डेल्टा टी है 0.5 सेकेंड। चेंज इन फ्लक्स, कौन सा फॉर्मूला लगाओ बोलो? चलो Minus LDI di by dt. वो तो ईएमएफ का फॉर्मूला ना बेटा, फ्लक्स हमें फाइंड करना है। एक हो सकता है ईएमएफ का फॉर्मूला d∅dt, और फ्लक्स का एम का वो n∅i वाला से कर लो, हो जाएगा। चलो, लेकिन ये टी की वैल्यू बाद में कहाँ से डाले? चेंज इन फ्लक्स इन द अदर कोई, एक बार सॉल्व कर लेते। 1.5 करंट है 20, और नंबर ऑफ टर्न n तो नहीं दिया हुआ है, तो 1 ले लेते। 330। एक बार आंसर देख लो तो क्या आ रहा है बच्चों, क्योंकि टी की वैल्यू है ना वो थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूज करने के लिए दी होगी।
हाँ सॉल्यूशन में बच्चों देख एक बार देख लो ना आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला है m इज इक्वल टू n5/, इस लेकिन इसके अंदर टाइम नहीं। अब ये कंफ्यूज करने के लिए यदि दी होगी तो आंसर मैच हो जाएगा। 30 आ रहा है, 20 30 नहीं आएगा ना। हाँ 30 है सर। 30 है ना। हाँ तो सही है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है टी। समझ में आया? कॉमन सेंस था ना। m का फॉर्मूला n5/, याद है कि नहीं? बोले सर कहाँ से आया? अरे ये 5 का फॉर्मूला है ना, NDI वाला। हेलो बच्चों। Yes, sir. dt ओके, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला है m इज इक्वल टू n5/i। ओके आंसर मैच हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, आज इतना रखते बच्चों, 20 नंबर तक। ओके कल की एग्जाम के अंदर में MCQ कुछ भी पूछूंगा और थियरी में भी कुछ भी पूछो, 3 और 4 नंबर का। हाँ इस पेपर के जो बाकी के लास्ट 30 MCQ वो अभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि उसके डाउट डिफिकल्टी लेक्चर्स नहीं हुआ इसलिए। क्लियर है? બોલો સર 18 નંબર કરાવો ને પાછો એમાં આન્સર નહીં આવતો એકમાં. 18 નંબર ને શું આન્સર આવે છે? એટલે ઓપ્શન છે એનાથી કોઈ મેચ નહીં થતું. म्यू आपको 400 दिया, नंबर ऑफ टन 1000 दिया और 2। मुझे लगा इसलिए मैंने बोला कि एक बार ये सम सॉल्व कर लेना। h इज इक्वल टू b बाय म्यू। इसमें ना बाबा मुनि वाला फॉर्मूला तो है ही डालना, इसमें दूसरा कोई फॉर्मूला डाल के सॉल्व करे। एक काम करे b का ये बाबा मुनि वाला रहने दो सॉलिड यूनिट का। वो जो फॉर्मूला था ना म्यू नॉट टू m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, याद आया? b का ये फॉर्मूला, Yes, sir. इससे Yes. सॉल्व एक बार इससे सॉल्व करके देखना, मिल जाएगा। अब बोले सर m की वैल्यू, तो m की वैल्यू के लिए वो वाला फॉर्मूला NIA। देखो NI से आपको क्या मिल जाएगा? M. m मिल जाएगा। वो m यहाँ डाल दो और बाद में r की जगह સર એ ક્યાં છે હજી આપણી પાસે? નથી, આમાં કઈ નથી ડેટા, રહેવા દે, नहीं મેળાવે। एरिया भी नहीं है ना, वही फॉर्मूला तो वही मैच होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नंबर ऑफ टन 1000 पर मीटर, करंट 2 1000 4 पाई 10⁻7 आता है ना? हेलो, Yes, sir. -7 आता है ना? Yes. ओके, म्यू की वैल्यू आपको 400 दी है। આનાથી બી નહીં આવતું સર. કરી જો હા. एक काम करो, मैं इसका ना देख लेता हूँ, है ना अभी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, पहले सॉल्व कर रहा हूँ मैं तो। ओके एक 80 नंबर का है, बाकी के इनकेस ऐसे कोई सम निकले तो बताना। ओके आंसर मैच ना हो तो हम दूसरे को फॉर्मूला से कहीं कुछ थोड़ी गलती हुई होगी तो देख लेता हूँ अभी मैं प्रैक्टिस करके, है ना, आंसर सॉल्व करके। चलो क्लियर बच्चों? हेलो, इतना Yes, रखते sir. आज। ओके યસ સર। ओके चलो Okay, बाय sir. बाय बाय।